मातृ तीर्थ, अविघ्न तीर्थ और शेष तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी के तट पर मातृ तीर्थ के नाम से विख्यात जो उत्तम तीर्थ है, वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जीव उसके स्मरण करने मात्र से समस्त मानसिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा था। उस समय देवता लोग दानवों को परास्त न कर सके। तब मैं सब देवताओं के साथ शूलपाणि भगवान शंकर के पास गया और हाथ जोड़कर नाना प्रकार के वाक्यों द्वारा उनका स्तवन करने लगा। महेश, जिस समय संपूर्ण देवताओं और असुरों ने एक दूसरे से सलाह करके समुद्र का मंथन किया और उसमें से एक कालकूट विष निकला, उसे खा लेने में आपके सिवा दूसरा कौन समर्थ हो सकता था, जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं तथा जो केवल फूलों की मार से तीनों लोकों को अपने अधीन करने में समर्थ हैं। वही कामदेव जब आप पर आक्रमण करने चला तब स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः आपसे बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कौन है? यह स्तुति सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, देवताओं, बतलाओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। देवता बोले, वृषभध्वज, हम पर दानवों की ओर से बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहां चलकर शत्रुओं का संहार और देवताओं की रक्षा करें। प्रभो, हम आपसे सनात हैं। देवताओं के इतना कहते ही भगवान शंकर उस स्थान पर आए जहां दैत्य युद्ध के लिए खड़े थे। वहां दैत्यों का शंकर जी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकर जी के ललाट से पसीने की बूंदें गिरने लगीं। वे बूंदें जहां जहां गिरी, वहां वहां शिव के आकार की ही माताएं प्रकट हो गईं। वे भगवान महेश्वर से बोली, आप आज्ञा दें तो हम सब असुरों को खा जाएं। तब देवताओं से घिरे हुए भगवान ने कहा, शत्रु जहां जहां जाए सर्वत्र उनका पीछा करो। इस समय वे मेरे डर से रसातल में जा पहुंचे हैं। तुम भी रसातल तक उनके पीछे पीछे जाओ। यह आज्ञा पाकर सब माताएं पृथ्वी छेद कर रसातल में गईं और अत्यंत भयंकर दैत्यों तथा दानवों का संहार करके फिर उसी मार्ग से देवताओं के पास लौट आई। माताओं के जाने से लौटने तक देवता गौतमी के तट पर ही खड़े रहे। लौटने पर देवताओं ने माताओं को वर दिया, संसार में जिस प्रकार शिव की पूजा होती है उसी प्रकार माताओं की भी पूजा हो। यों कहकर देवता अंतर्धान हो गए और माताएं वहीं रह गईं। जहां जहां वे देवियां स्थित हुईं, वह सब स्थान मातृ तीर्थ माना जाता है। वे सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सेव्य हैं, फिर मनुष्य आदि के लिए तो बात ही क्या है। शिव जी के कथनानुसार उन तीर्थों में किया हुआ स्नान, दान और तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य मात्र तीर्थों के इस उपाख्यान को प्रतिदिन सुनता, स्मरण रखता और पढ़ता है, वह दीर्घायु और सुखी होता है। मातृ तीर्थ के अनंतर अविघ्न तीर्थ है, जो सब विघ्नों का नाश करने वाला है। नारद, वहां का वृत्तांत भी बतलाता हूं, भक्ति पूर्वक सुनो। एक बार गौतमी के उत्तर तट पर देवताओं का यज्ञ आरंभ हुआ, किंतु विघ्न दोष के कारण उसकी समाप्ति नहीं हुई।
तब सब देवताओं ने मुझसे और भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उस समय मैंने ध्यानस्थ होकर कारण का पता लगाया और कहा, इसमें गणेश जी विघ्न डाल रहे हैं, इसलिए इस यज्ञ की समाप्ति नहीं हो पाती। अतः सब लोग आदिदेव विनायक की स्तुति करें। मेरा आदेश पाकर सब देवता गौतमी में स्नान करके आदिदेव गणेश की भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। देवता बोले, सदा सब कार्यों में संपूर्ण देवता तथा शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी भी जिनका पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं, उन विघ्नराज गणेश की हम शरण लेते हैं। विघ्नराज गणेश के समान मनोवांछित फल देने वाला कोई देवता नहीं है। ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारी महादेव जी ने भी त्रिपुर वध के समय पहले उनका पूजन किया था। जिनका ध्यान करने से संपूर्ण देहधारियों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, वे अंबिका नंदन गणेश इस महायज्ञ में शीघ्र ही हमारे विघ्नों का निवारण करें। देवी पार्वती के चिंतन मात्र से ही गणेश जी जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। इससे संपूर्ण जगत में महान उत्सव छा गया है। यह बात उन देवताओं ने अपने मुख से कही थी जो नवजात शिशु के रूप में गणेश जी को नमस्कार करके कृतार्थ हुए थे। माता की गोद में बैठे हुए और माता के मना करने पर भी उन्होंने पिता के ललाट में स्थित चंद्रमा को बलपूर्वक पकड़कर उनकी जटाओं में छिपा दिया। यह गणेश जी का बाल विनोद था। यद्यपि वे पूर्ण तृप्त थे तो भी अधिक देर तक माता के स्तनों का दूध इसलिए पीते रहे कि कहीं बड़े भैया कार्तिकेय भी आकर न पीने लगे। उनकी बुद्धि में बाल स्वभाववश भाई के प्रति ईर्ष्या भर गई थी। यह देखकर भगवान शंकर ने विनोदवश कहा, विघ्नराज तुम बहुत दूध पीते हो, इसलिए लंबोदर हो जाओ। यों कहकर उन्होंने उनका नाम लंबोदर रख दिया। देव समुदाय से घिरे हुए महेश्वर ने कहा, बेटा तुम्हारा नृत्य होना चाहिए। यह सुनकर उन्होंने अपने घुंघरू की आवाज से ही शंकर जी को संतुष्ट कर दिया। इससे प्रसन्न होकर शिव ने अपने पुत्र को गणेश के पद पर अभिषिक्त कर दिया, जो एक हाथ में विघ्नपाश और दूसरे हाथ से कंधे पर कुठार लिए रहते हैं तथा पूजा न पाने पर अपने माता के कार्य में भी विघ्न डाल देते हैं। उन विघ्नराज के समान दूसरा कौन है जो धर्म, अर्थ और काम आदि में सबसे पहले पूजनीय हैं तथा देवता और असुर भी प्रतिदिन जिनकी पूजा करते हैं, जिनके पूजन का फल कभी नष्ट नहीं होता। उन प्रथम पूजनीय गणेश को हम पहले मस्तक नवाते हैं, जिनकी पूजा से सबको प्रार्थना के अनुरूप सब प्रकार के फल की सिद्धि दृष्टिगोचर होती है। जिन्हें अपने स्वतंत्र सामर्थ्य पर अत्यंत गर्व है, उन बंधु प्रिय मूषक वाहन गणेश जी की हम स्तुति करते हैं, जिन्होंने अपने सरस संगीत, नृत्य, समस्त मनोरथों की सिद्धि तथा विनोद के द्वारा माता पार्वती को पूर्ण संतुष्ट किया है। उन अत्यंत संतुष्ट हृदय वाले श्री गणेश की हम शरण लेते हैं। इस प्रकार देवताओं के स्तवन करने पर गणेश जी ने उनसे कहा, देवताओं अब तुम्हारे यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ेगा। जब देव यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो गया तब गणेश जी ने उन देवताओं से कहा, जो लोग इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे
उन्हें कभी दरिद्रता और दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो इस तीर्थ में आलस्य छोड़कर भक्ति पूर्वक स्नान और दान करेंगे, उनके शुभ कार्य निर्विघ्न सिद्ध होंगे। इस बात का आप लोग भी अनुमोदन करें। उनके इतना कहने के साथ ही देवताओं ने एक स्वर से कहा, ऐसा ही होगा। यज्ञ समाप्त होने पर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब से वह तीर्थ अविघ्न तीर्थ कहलाने लगा। वह मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा संपूर्ण विघ्नों को मिटाने वाला है। अविघ्न तीर्थ के बाद शेष तीर्थ है, वह भी समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूं। रसातल के स्वामी महानाग शेष संपूर्ण नागों के साथ रसातल में रहने के लिए गए, परंतु राक्षसों, दैत्यों और दानवों ने, जिनका रसातल में पहले से ही प्रवेश हो चुका था, नागराज को वहां से निकाल दिया। तब वे मेरे पास आकर बोले, भगवान, आपने राक्षसों को तथा हम लोगों को भी रसातल दे रखा है, किंतु दैत्य और राक्षस हमें वहां स्थान नहीं देना चाहते। इसलिए आपकी शरण में आया हूं। तब मैंने नाग से कहा, तुम गौतमी के तट पर जाओ। वहां महादेव जी की स्तुति करने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। उनके सिवा दूसरा कोई तीनों लोकों में ऐसा नहीं है जो सबके मनोरथ सिद्ध कर सके। मेरे कहने से शेषनाग वहां गए और गंगा में स्नान करके हाथ जोड़कर देवेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे। तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर को नमस्कार है, जो दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, जगत आदि के विधाता तथा त्रिभुवन रूप हैं। उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, उन भगवान सदा शिव को नमस्कार है। सबका संहार करने वाले रुद्र देव को नमस्कार है। भगवान, आप सोम, सूर्य, अग्नि और जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। जो सर्वदा सर्वस्वरूप है और काल रूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। सर्वव्यापी सोमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। इस स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर ने नागराज को मनोवांछित वर दिया। जो देवताओं से शत्रुता रखने वाले दैत्य, दानव तथा राक्षसों के विनाश में सहायक था, भगवान ने शेषनाग को शूल देकर इस प्रकार कहा, इससे अपने शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव की यह आज्ञा पाकर शेषनाग सर्पों के साथ रसातल में गए। वहां उन्होंने शूल से अपने शत्रु, दैत्य, दानव तथा राक्षसों का वध किया और फिर भगवान शेषेश्वर का दर्शन करके गौतमी तट पर लौट आए। नागराज जिस मार्ग से आए थे, उसमें रसातल से वहां तक छेद हो गया था। उस बिल से गौतमी गंगा का अत्यंत पुण्यदायक जल पाताल गंगा में जा मिला। इस प्रकार उन दोनों का संगम हुआ। भगवान शेषेश्वर के सामने एक विशाल कुंड बनाकर शेषनाग ने उसमें हवन किया। उस कुंड में सदा अग्निदेव स्थित रहते हैं। उसमें गंगा के जल का संगम होने से वह जल गर्म हो गया। महायशस्वी शेषनाग महादेव जी की आराधना करके पुनः अपने अभीष्ट स्थान रसातल में चले गए। तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ एवं शेष तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला
पवित्र तथा रोग और दरिद्रता का नाशक है। उससे आयु एवं लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। वह पवित्र तीर्थ स्नान और दान से मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण, पाठ अथवा मनन करता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। जहां शेषेश्वर तीर्थ है और जहां शक्ति प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं, वहां गौतमी के दोनों तटों पर 2100 तीर्थ हैं जो सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं।